नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के संकेत शाह नामक बिल्डर के साथ फर्जी वेबसाइट से 94 लाख की धोखाधड़ी होते साइबर क्राइम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। दमन की जिला और सेशंस कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दमन में एक शख्स के साथ एटीएम में से धोखाधड़ी कर 1.70 लाख लेकर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा दबोचा। अब समाचार विस्तार से। वापी में रहते एक बिल्डर के साथ गैस एजेंसी के फर्जी वेबसाइट से उनके साथ 94 लाख की धोखाधड़ी होते बिल्डर संकेत शाह ने वलसाड़ साइबर क्राइम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। वापी में रहते संकेत शाह नाम के बिल्डर को अदानी गैस एजेंसी लेनी हो, इस बारे में संकेत शाह ने एक वेबसाइट पर गैस एजेंसी लेने को लेकर प्रक्रिया करने की हो, इसी की जानकारी एकत्रित की थी, जो कि अदानी गैस की जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है इसी के जैसी आबेहूब नकली वेबसाइट पर से आवश्यक जानकारी पाकर वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप करने के लिए बताया था, जिसके बाद संकेत शाह ने वेबसाइट पर बताई सभी जानकारियों का फॉर्म भरकर अपलोड किया था, जिसके बाद अलग अलग प्रकार की परमिशन लेने के लिए 3 से 4 जितने अलग अलग धनराशि के ट्रांजैक्शन RTGS के जरिए 94 लाख की धोखाधड़ी की गई थी। अपने साथ धोखाधड़ी होने की जानकारी पाकर संकेत शाह ने इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस वलसाड़ को जानकारी दी थी और शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने धोखाधड़ी का गुना दर्ज कर संकेत शाह ने फर्जी वेबसाइट में दिए गए अकाउंट नंबर पर जो पैसे भेजे थे वो अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर को ट्रैकिंग पर रखकर आगे की जांच शुरू की है। तो वलसाड़ जिला पुलिस द्वारा उद्योगपतियों, व्यापारियों और अन्य नागरिकों को ऐसी कोई भी प्रकार की अनअधिकृत वेबसाइट पर कोई भी प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं करने के लिए जागरूकता के लिए अपील भी की गई है। वापी में एक रहता जे फरियादी छे संकेत राजेंद्र शाह करीने, जेओने अदानी गैसनी एक डीलरशीप लेवानी हती, तो एमने જોયું કે ભાઈ એક ડીલરશીપ લેવાની છે તો એને વેબસાઇટ ઉપરથી કે ભાઈ માહિતી મળશે, તો એક જે ખોટી વેબસાઇટ હતી એના ઉપર એને જે આખી વિગતો ભરીને મોકલાવેલી, તો એમાં આ જે સંકેત શાહ છે એમને એક ફોર્મ ભરવાનું કીધું, તો એમને ફોર્મ ભર્યું, પછી એમના અલગ અલગ તબક્કે અલગ અલગ રૂપિયા, ધારો કે NOC મેળવવાની છે, આ રીતે કરવાનું છે, એમાં અલગ અલગ એમની પાસેથી લગભગ 13 ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ અને 94 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવેલી છે। જે અંગે એવોની રજૂઆત આવતા આપણે વલસાડ જિલ્લામાં જે સાયબર પોલીસ સ્ટેશન છે એમાં ગુનો નોંધવામાં આવેલો છે અને આ જે બધા જે એના અલગ અલગ એકાઉન્ટમાં છે એમની જે તપાસ થાય એનું ટ્રેકિંગ ચાલુ છે અને જે સાયબર PI છે અમારા ચૌધરી સાહેબ એ આ ગુનાની તપાસ કરી રહ્યા છે। અલગ અલગ એકાઉન્ટમાં અને RTGS થી મોટાભાગના પૈસા એમને RTGS થી જે આ વેબસાઇટમાં જે એકાઉન્ટ દર્શાવવામાં આવેલા હતા એમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલ હતા। આપના માધ્યમથી તમામને એ જણાવવાનું કે અત્યારે જે કંઈ તમે ઓનલાઈન ખરીદી કરો કે કોઈ વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને કોઈ આવી લોભામણી જે સ્કીમો છે એમાં જે તમને કોઈ પૈસા ભરવાનું કહે, અથવા જે ધારો કે બેંકોની બી સેમ સાઇટો બનેલી હોય છે જે ફેક હોય છે, એટલે તમામને વિનંતી કે જે તમે જે કાંઈ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરો પહેલે પૂરેપૂરી ખાતરી કરો, અને આવી કોઈ પણ વસ્તુ તમારી સાથે બને તો અમારા સાયબરનો જે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન છે એમાં એક અમારા PI લેવલના અધિકારી છે, એને પણ તમે જાણ કરી શકો છો। संघ प्रदेश दमन की जिला और सेशंस कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। मिल रही जानकारी के मुताबिक नैनी दमन पुलिस थाने में एक पीड़ित महिला ने 18 नवंबर 2020 के रोज अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति कंपनी में काम करने के लिए गए हुए थे। उस दौरान उनके पति का दोस्त भरत महादेव साहू 18 नवंबर 2020 के रोज सुबह 11 बजे रूम पर आया था और पीड़िता ने कपड़े धोने के लिए ब्रश मांगा था। उसके बाद वो वहां से चला गया था। बाद में कुछ वक्त के बाद पीड़िता बाथरूम में नहा रही थी, तब फिर से दरवाजा खटखटाते नहाने के बाद
पीड़िता बाहर आते भरत ने पीछे से पकड़कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था और इस बारे में पति या किसी को भी कुछ भी कहा तो जान से मार देने की धमकियां देकर चला गया था। इस बारे में पीड़िता ने अपने पति को समग्र बात से वाकिफ करते इस मामले में महिला और उनके पति ने दमन पुलिस थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस काम के आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। इस केस के संदर्भों में जांच अधिकारी PSI सेजल पटेल ने 11 जनवरी 2021 के रोज कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। तो इस केस की सुनवाई गुरुवार के रोज दमन सेशंस कोर्ट में होते कोर्ट के जज PK शर्मा ने पीड़िता के पति डॉक्टर सहित कुल 6 साक्षियों को सुनकर आरोपी भरत महादेव साहू को भारतीय दंड संहिता धारा 376 के अंतर्गत 10 साल की कैद और धारा 506 के तहत 6 महीने की और ज्यादा कैद और ₹2000 का दंड का हुक्म किया है। इस केस में सरकारी वकील हरिओम उपाध्याय ने धारदार वकालत करके आरोपी को सलाखों के पीछे डालने में सफलता प्राप्त की है। दमन में एक शख्स को ATM से पैसे निकालना नहीं आता हो, अन्य शख्स की सहायता मांगी हो, अनजाने शख्स ने शिकायतकर्ता के खाते में से ₹1.70 लाख विड्रॉल करके धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दमन में रहते राज राघन वैद्यनाथ पाल 1 नवंबर को अपना ATM कार्ड लेकर सुबह 10 बजे के आसपास नानी दमन दलवाड़ा वासुकीनाथ महादेव मंदिर के पास आए महाराजा कॉम्प्लेक्स के ATM में पैसे निकालने के लिए गए थे। जहां उनको पैसे निकालना नहीं आता हो, उन्होंने ATM में पहले से ही खड़े एक शख्स की सहायता लेकर पैसे निकालने के लिए कहा था, जिसके बाद उस अनजाने शख्स ने ATM में पैसे न होने का बताकर वापस ATM कार्ड दे दिया था। जिसके बाद राज राघवन पाल फिर से इसी दिन दोपहर 3 बजे ATM पर वापस जाकर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की सहायता लेकर पैसे निकालने के लिए कहते गार्ड को नहीं आता हो बैंक में भेजा था। जिसके बाद 2 नवंबर को राज राघवन पाल बैंक पर पहुंचे थे, जहां पर बात बताते बैंक के कर्मचारी ने ये कार्ड आपका न होने का बताकर आपके खाते से 4 बार ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 1.70 लाख विड्रॉल हुए होने का बताया था। इस बारे में राज राघवन पाल के साथ धोखाधड़ी होते इस मामले में कड़ैया कोस्टल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाते पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 406, 419 और 420 की धाराएं दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू की थी और पुलिस को इस काम के आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली थी। पुलिस ने 7 दिसंबर के रोज इस काम के आरोपी बिपिन गंगाराम यादव, उम्र वर्ष 32 साल, निवासी आजाद नगर डूंगरी फलिया डूंगरा वापी, मूल निवासी आजमगढ़ यूपी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने में लाकर कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने पकड़े गए आरोपी को 9 दिसंबर तक की रिमांड मंजूर करते पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे डालकर आगे की जांच शुरू की है। वलसाड़ LCB पुलिस की टीम ने एक कार में से 2,10,000 के शराब के जत्थे को पकड़ा। वलसाड़ पुलिस की LCB पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कार्य कर रही थी। उस दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक I-20 कार में बड़ी मात्रा में दमन बनावट का शराब का जत्था ले जाया जा रहा है। जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम ने अतुल चढ़वई के पास पहुंच रखी थी। उस दौरान कार नंबर GJ15 CJ4702 कार आते ही पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया था, पर कार चालक ने तेज गति से कार चलाते पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में कार का पीछा करते कार चालक ने वलसाड़ के RPF मैदान के पास डिवाइडर में कार को टकराते पुलिस ने कार के चालक कृणाल उर्फे लालू दौलत पटेल को गिरफ्तार किया था, जबकि कार के क्लीनर सीट पर बैठे विक्की नाम के शख्स को वांटेड घोषित किया है। साथ ही शराब का जत्था भरवाने वाले को भी वांटेड घोषित कर पुलिस ने 5 लाख की कार और 2.10 लाख के शराब के जत्थे के साथ कुल 7.10 लाख के मुद्दामाल को जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। वापी के हेरंबा इंडस्ट्रीज द्वारा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया था आयोजन। इसी के साथ वापी JDC में जनता के लिए शौचालय का किया गया शुभारंभ। हेरंबा इंडस्ट्रीज द्वारा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसी के साथ वापी JDC में जनता के लिए शौचालय का शुभारंभ किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 जीतनी टीमों ने हिस्सा लिया था और 10 ओवरों की मैच रखी गई थी। पहले इनिंग में सरिगांव और वापी की टीम मैदान में उतरी थी। हेरंबा कंपनी के संचालक और डायरेक्टर और सभी लोगों ने उपस्थित रहकर टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट किया था और हौसला बढ़ाया था। टूर्नामेंट में विजेता टीम और उप विजेता टीम एवं मैन ऑफ द मैच सभी अच्छे खिलाड़ियों को ट्रॉफी और उचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। इसी के साथ वापी JDC में स्थित हेरंबा कंपनी के पास में एक शौचालय का शुभारंभ किया गया था, जिसमें हेरंबा कंपनी के MD RK शेट्टी और वापी VI एसोसिएशन के प्रमुख कमलेश भाई द्वारा रिबिन काट कर शुभारंभ किया गया था।
and right. लिखिए और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। लेग स्टंप के ऊपर बॉल थी, हल्के से ग्लांस कर दिया, सीधा फील्डर के पास है, गेंद को क्रॉस किया है, 1 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन पर से इस ओवर के गेंद और इसमें फुल टॉस मिला है। नाम मनीष पंड्या છે જે મેચ કંપની તરફથી 8 ટીમોએ સ્પોન્સર કરી છે મને અમારી એચઓની ટીમ પણ બોમ્બેથી આવી રહી છે, વાપીના પ્લાનની ટીમ છે, એઝ વેલ એઝ સરીગામના ટીમ છે, ટોટલ 8 ટીમ છે। 10 ઓવરની મેચ રહેશે, ફિઝિકલ ફિટનેસની એક એક્સપેરિમેન્ટ થશે, એમ્પ્લોયનું મોટિવેશન વધશે અને મેચના અંતે વિનર્સ, મેન ઓફ ધી મેચ, મેન ઓફ ધી સિરીઝ, ફર્સ્ટ રનર અપ એના પ્રાઇઝ પણ રાખવામાં આવે છે। હિરણભાઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ તરફથી આ ટીમ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને મેનેજમેન્ટ તરફથી પણ અમને ઘણો સારો સપોર્ટ મળ્યો છે। ટીમનો ઉત્સાહ ઘણો બધો છે, કબડ્ડી મેમ્બર પણ ઘણા એગ્રેસિવ છે, એક્ટિવ છે, તો વી હોપ કે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન સફળતાપૂર્વક પાર પડે। वलसाड के धमड़ाची गांव में से एक विशाल अजगर का एनिमल सेविंग्स ग्रुप के सभ्यों द्वारा सुरक्षित तरीके से किया गया था रेस्क्यू। वलसाड के धमड़ाची गांव में भाठा गांव के एक खेत में कामदार घास काटने का काम कर रहे थे। उस दौरान घास में कुछ हलन चलन होते एक कामदार का ध्यान विशाल अजगर पर पड़ा था, जिसकी जानकारी खेत के मालिक कमल भाई देसाई को बताते ही इसी जगह पर कमल भाई तुरंत ही आ पहुंचे थे और तुरंत इस बारे में एनिमल सेविंग ग्रुप के राकेश भाई को जानकारी दी गई थी। जानकारी पाकर तुरंत ही राकेश भाई घटनास्थल पर पहुंचे थे और अजगर का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर अजगर को वन क्षेत्र में छोड़ने की कार्यवाही की गई थी। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के संकेत शाह नामक बिल्डर के साथ फर्जी वेबसाइट से 94 लाख की धोखाधड़ी होते साइबर क्राइम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। दमन के जिला और सेशंस कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दमन में एक शख्स के साथ एटीएम में से धोखाधड़ी कर 1.70 लाख लेकर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा दबोचा। तो ये तब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।